दानव मकराक्ष। भोर होते ही रावण ने रक्तांबर धारण किया, गोह चर्म के दस्ताने पहने, कृष्णाजिन वक्ष पर बांधा, सिर पर किरीट, पैरों में चर्म रज्जु के दृढ़ उपाना, कमर में दुकूल और उस पर मरकत मणि का कटिबंध, कंधे पर धनुष और हाथ में वही विकराल परशु जिसका नाग रक्त अभी सूखा न था। उसने अपने मामा अंकपन को बुलाकर कहा, मातुल, नागपति की अश्वशाला से सर्वश्रेष्ठ 4 अश्वतरियां छांट लो और नागराज का स्वर्ण रथ मेरे लिए तैयार करो। उसे शक्ति, शूल, परिघ, बाण और तोमर से सज्जित कर शीघ्र उपस्थित करो। अंकपन के जाने पर उसने वृद्ध दैत्य सुमाली से कहा, मातामह, एक छोटा सा अभियान है, मैं जाता हूं। बाली द्वीप और नागराज के अवरोध का आप यथारुचि विघटन कर लीजिए। सुमाली ने कहा, तुझे क्या कुछ भट चाहिए पुत्र? नहीं, मातुल अंकपन मेरे साथ हैं। सुसज्जित रथ आ उपस्थित हुआ। उसे मणिकांचन के सहयोग से विचित्र चित्रकला द्वारा विश्वकर्मा ने बनाया था। चर्म फलक और चर्म रज्जुओं से वो बंधा था। उसमें सहस्र स्वर्ण घटिकाएं लगी थी, जिनकी क्वणन ध्वनि शत सहस्र भ्रमरों के गुंजन की भांति कर्णप्रिय थी। काले रंग की 4 अश्वतरियां जो उसमें जुटी थीं, वे विद्युत की भांति चपल थीं। उनके कान खड़े थे और थूथनें बड़ी बड़ी थीं। वो अपने खुरों से भूमि को खोद अपनी आतुरता प्रकट कर रही थीं। रावण रथ पर सवार हुआ और अंकपन ने वल्कु ली। अश्वतरियां वायु वेग से चली। रावण के संकेत पर पर्वत की उपत्यका की दिशा में अर्जना तट की ओर। देखते ही देखते वन, वीथी, हाट, मार्ग पीछे रहते चले गए। पार्श्व में समुद्र को गर्जन करते छोड़ समुद्र गर्ज से होड़ सी करती हुई स्वर्ण घंटिकाएं क्वणन ध्वनि करती हुई चली जा रही थी। धनुष से छूटे हुए 60 टंक के बाण के समान वेग से सीधे अर्जना तट की ओर, जहां रावण की अभिसार नायिका वही उन्मुख अनावृत यौवन वाली दैत्य बाला थी, जिसने रावण के वक्ष पर स्तन विक्षेप के बाद लात मारकर उसे संपन्न किया था और जिसने उसके महार्घ मरकत के कटिबंध के दान को अस्वीकार कर कल अस्तांगत सूर्य के सानिध्य में एक भांड मद्य पीने के लिए उससे अनुरोध किया था। वो उन्मुख अनावृत यौवन, वो चरणाघात, वो उन्मुख ह्रास और जलगर्भ का विलास जैसे शत सहस्र मुख से रावण के वज्रवक्ष को आंदोलित कर रहा था। उसे एक एक क्षण का विलंब भी सह्य न था। वो असंयत सा कह रहा था, सर्प मातुल, सर्प। और दैत्य अंकपन की चर्म रज्जु के कड़े आघात शपाशप अश्वतरी की पीठों पर पड़ रहे थे, जिनसे प्रताड़ित होकर उनके खुर जैसे भूस्पर्श छोड़ वायु में अधर उड़े चले जा रहे थे। अर्जना का तट आया। तट पर एक सघन मनोरम वन था। वन में अनेक ताल, तमाल, हिमताल के वृक्ष थे, हिरण थे, पक्षी थे, उनका कलरव था। स्थान स्थान पर वहां इस समय अग्निदाह हो रहा था। हाथ, पैर, गर्दन कटे कुछ शव पड़े थे। स्त्रियों के शंखचूड़, कुंजामाल, वस्त्रखंड, स्वर्ण वलय टूटे फूटे इधर उधर पड़े थे। टूटे हुए शक्ति, परशु, खड्ग और मरे अधमरे पशु सिसक रहे थे। रावण ने रथ से उतर कर देखा। उसने कहा, मातुल, यहां तो विकट संग्राम हुआ प्रतीत होता है। सभी शव गर्म हैं। युद्ध संभवतः अभी हुआ है। देखो तो, कोई जीवित पुरुष भी है जिसे घटना का ज्ञान हो। अंकपन ने बारीकी से देखा। एक बूढ़े असुर में अभी प्राण थे। उसी ने टूटे फूटे स्वर में बताया कि दानवों के एक दल ने आक्रमण करके उनका ग्राम गोत्र लूट लिया है। ग्राम का सब स्वर्ण, अन्न और स्त्रियां वे लूट ले गए हैं और सब जीवित पुरुषों को बांधकर बंदी बना ले गए। दैत्य ने बताया, वे दक्षिणी दिशा में समुद्र तीर गए। रावण ने हुंकृति भरी। रथ पर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर देखा। उसने उसी दिशा की ओर परशु उठाकर कहा, चलो तो मातुल, देखो वो धूल उठ रही है।
और अश्वतरियां उसी दिशा में उड़ चली। अधीर होकर रावण रथ पर खड़ा होकर व्यग्र भाव से इधर उधर देखने लगा। देखते देखते धूल का बवंडर निकट होता गया। थोड़ी देर में देखा, दानवों का एक दल, संपन्न संगठित दल, सब दैत्यों स्त्री पुरुषों को रस्सियों में बांधे, उनका अन्न स्वर्ण गठरियों पर लादे, उनका पशुधन आगे कर, परिघ, शूल, कृपाण, शक्ति, खड़ग हवा में उछालता वन के गहनतम प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़कर रावण ने ललकारा। साथ ही उसने 10 बाण 10-10 टंक के छोड़े। बाण बिद्ध होकर दानव दल घूमा। उन्होंने देखा, एक दुर्धर्ष तरुण योद्धा दिव्य रथ पर आरूढ़ धंसा चला आ रहा है। दलपति ने दानवों को तुरंत व्यूहबद्ध खड़े होने की आज्ञा दी। बंदियों और आहतों को दूर खड़ा किया। पलटकर उसने पुकार कर कहा, ये अकारण हम पर आक्रमण करके वैर करने वाला महाभाग कौन है? इस अकारण के वैर का कारण क्या है? वो कहे कि हम उसका बाणों से सत्कार करें या मधुपर्क से। रावण ने कहा, मैं दक्षादेव वैश्रवण रावण हूं, इन सब द्वीप समूहों का स्वामी। तुमने मेरे द्वीप पर अनाचार किया है। कहो, तुम्हारा ग्राम गोत्र कहां है? इसी द्वीप के उस ओर हमारा द्वीप भी है और गोत्र भी है। परंतु तुम कैसे इस द्वीप के स्वामी हो? द्वीप का अधिपति वज्रनाभ है, वो हमारा मित्र है। वज्रनाभ? वज्रनाभ का सिर इसी परशु से मैंने गत रात्रि काट कर द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया है। सो अब तक तुमने यदि राक्षसपति रावण दशग्रीव का नाम न सुना हो तो अब सुनो और जान लो कि आज से ये बाली द्वीप राक्षस संस्कृति के अधीन है। हम राक्षस इसके अधीश्वर हैं। जो कोई हमसे सहमत है उसे अभय, जो सहमत नहीं है उसका इसी परशु से इसी क्षण शिरच्छेद होगा। दानवेंद्र का नाम मकराक्ष था। वो बाली द्वीप के आसपास के छोटे छोटे द्वीपों का स्वामी था। नागराज का वो मित्र था। वो एक तेजस्वी योद्धा था। उसने कहा, अरे विश्रवा के पुत्र, तू तो बड़ा ही धृष्ट दिख पड़ता है। क्या दानवों से भी तू भय नहीं खाता? तू वीर और प्रियदर्शन है, पर तूने हमारे मित्र नागपति वज्रनाभ को मारा है। इसका दंड मैं तुझे दूंगा। इसके अतिरिक्त तूने मेरे काम में प्रत्यवाय किया है। आज मैं तेरे ही स्वादिष्ट मांस का भोजन करूंगा। बोल, मरने से पहले तो क्या चाहता है? मैं मकराक्ष दानवराज प्रिय हूं। कह, तुझ शत्रु का क्या करूं? रावण ने कहा, ओह, दानवराज मकराक्ष, भले मिले। आपका नाम मैंने सुना है, युद्ध देही। मैं आपसे युद्ध मांगता हूं, पर आप विरथ हैं, इसलिए मैं रथ पर नहीं लड़ूंगा। रावण रथ से कूद पड़ा। दानव ने कहा, नहीं विश्रवा मुनि के पुत्र, तू रथ पर ही रह। हम विरथ हैं पर संख्या में बहुत हैं। तू एकाकी है सो रथ पर अयुक्त नहीं है। परंतु रावण ने स्वीकार नहीं किया। अंकपन की बात भी नहीं मानी। उसने कहा, मातुल, तुम खड़े रहकर मेरा युद्ध देखो। इतना कहकर वो अपना परशु घुमाता दानवों के दल में घुस गया और रणोन्मत्त हो दानवों के सिर अपने परशु से काटने लगा। दानव भी तोमर, भिंडीपाल आदि शस्त्र ले रावण पर टूट पड़े, परंतु रावण इससे तनिक भी भयभीत न हुआ। यह देख दानवेंद्र ने 5 तोमरों से रावण पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त में सराबोर हो गया, परंतु उसे तनिक भी संभलने का अवसर न दे दानवेंद्र ने यमदंड के समान भारी मुदगर उठाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। इससे रावण रक्त वमन करने लगा और थोड़ी देर में मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। दानव सेना हर्ष से चीत्कार उठी। मकराक्ष ने कहा, अब इस मत्त गयंद को लौह श्रृंखलाओं में बांध लो। परंतु इसी समय रावण चेतन हुआ। क्रोध से थरथराता रावण फणी की भांति हुंकार करके खड़ा हुआ और उसने प्रचंड वेग से मकराक्ष पर शक्ति चलाई। शक्ति के छाती पर लगते ही दानवेंद्र घूमकर पृथ्वी पर गिर गया।
ये देख हाय हाय करते बहुत से दानवों ने अपने राजा को घेर लिया। क्रुद्ध रावण ने उनका इस प्रकार दलन आरंभ किया कि वे जिसका जिधर सींग समाया भाग खड़े हुए। इसी समय दानवेंद्र की मूर्छा टूटी। उसने अपनी भागती हुई सेना का निवारण किया। फिर रावण से कहा, वीर विश्वापुत्र, तू धन्य है। मैं तेरे वीरत्व पर प्रसन्न हूं, परंतु तुझ एकाकी विरथी रथी से हम सबका युद्ध करना न्याय संगत नहीं है। इसलिए वीर, तू हम में से जिससे चाहे उसी से द्वंद्व युद्ध कर। रावण ने मुंह का रक्त पोंछते हुए कहा, ऐसा ही सही। तब दानवेंद्र मकराक्ष स्वयं ही मेरे साथ युद्ध करके मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं। यह सुनकर दानवेंद्र ने कहा, तथास्तु। दोनों वीर गदा लेकर परस्पर कुंद गए। उनकी गदाएं जब आपस में टकराती थीं तो उनमें से अग्निस्फुलिंग निकलता था और बड़ा घोर शब्द होता था। दोनों वीर एक दूसरे के वक्ष को ताक ताक कर वार करना चाहते थे, परंतु दोनों में से कोई किसी को अवसर नहीं देता था। बहुत देर तक ये असह्य युद्ध होता रहा। अंत में अवसर पाकर दानव मकराक्ष ने गदा घुमाकर रावण के वक्ष पर प्रहार किया। प्रहार से गदा के 2 टुकड़े हो गए। रावण दर्द से कराहकर भूमि पर गिर गया और रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। दानवेंद्र मकराक्ष ने उसे अच्छी तरह रस्सियों से जकड़कर बांध लिया। यह देख अंकपन रथ को त्याग हाथ में शूल ले आगे बढ़ा। दानवेंद्र मकराक्ष ने कहा, अब तुम्हें प्राण देने का क्या प्रयोजन है वीर? हमने अपने पराक्रम से द्वंद्व युद्ध में वैष्णव रावण को बंदी किया है। तुम्हें उचित है अपनी नगरी को लौट जाओ। रावण ने मूर्छा भंग होने पर अपने बंधन देख अंकपन से कहा, मातुल, मातामह से कहना मकराक्ष दानव ने मुझे द्वंद्व युद्ध में बंदी बनाया है। अंकपन भी कुछ सोचकर प्रहार करने से रुक गए। दानव रावण को बांधकर सब बंदियों के साथ समुद्र तीर पर ले चले। समुद्र तट पर तरणियां बंधी थी। अपने बंदियों और लूटे साज सामान के साथ दानवेंद्र मकराक्ष दल बल सहित तरणियों पर चढ़ अपने द्वीप की ओर चल दिया। जलदेव। दानवों का ये दल अपने बंदियों और लूटे हुए माल को लेकर तरणियों में बैठ तेजी से स्वर्ण गर्भ में अग्रसर होने लगा। बंदियों के बीच रस्सियों से बंधी हुई अपनी प्रेयसी उस तरुणी को रावण ने अपने परिजनों के साथ बैठे देख लिया। रावण को देखते ही तरुणी की आंखें चमकने लगी। उसने पास बैठे एक बूढ़े दैत्य के कान में कुछ कहा। दैत्य ने आंख उठाकर रावण को देखा। छाती में करारी चोट लगने और रक्त वमन के कारण रावण अस्वस्थ और भ्रमित हो रहा था, परंतु उसने अकेले ही दानवेंद्र से रथारूढ़ होने पर भी विरत होकर युद्ध किया था। इसलिए दानवेंद्र ने उसे आदरपूर्वक सब बंदियों से पृथक बैठाया और पीने को एक भांड मद्य भी दिया, परंतु रावण ने अस्वीकार करते हुए कहा, सब बंदियों के समान मैं भी हूं, अनुग्रह मुझे नहीं चाहिए। दानवेंद्र ने फिर आग्रह नहीं किया। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा और सागर में भी तूफान के चिन्ह प्रकट होने लगे। तरणियों पर सभी पाल चढ़ा दिए गए। बंदी स्त्रियां और धन की मंजुषाएं बीच में रख ली गईं। सभी तरणियों को एक में बांध दिया गया। देखते ही देखते वायु का वेग बढ़ गया। प्रचंड वायु हल्की वस्तुओं को उठाती और भारी वस्तुओं को गिराती प्रलय गर्जना करने लगी। सागर में चट्टानों की भांति बड़ी बड़ी लहरें उठकर क्षुद्र तरणियों को आसमान में उछालने और गिराने लगी। बंदी और अबंदी सभी जन चीत्कार करने लगे। सबके कोलाहल से वो समुद्र का गर्जन तर्जन और भी भयावह हो उठा। चर्म रज्जुओं के सुदृढ़ बंधन टूटने लगे। तरणियां दूर दूर बहने और उलटने पलटने लगी। दानवेंद्र ने बंदियों को बंधन मुक्त करके अपनी अपनी सुरक्षा को उत्साहित किया। इसी क्षण वो तरणी जिसमें असुर बंदी थे एक पर्वत के समान लहर पर बहुत ऊंची चढ़कर पलट गई। लहर के थपेड़ों से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तरणी के सब आरोही महासागर के उस प्रलय तूफान में खो गए। सबसे पृथक बंधे रहने के कारण रावण बंधन मुक्त न हो सका। रावण की अभिसार सखी उस दैत्य बाला ने गिरते गिरते ये देखा। पर्वत समान विशाल एक लहर ने उसे बहुत ऊंचा उछाल कर दूर फेंक दिया था। वो उस अनंत सागर के सघन अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर अपने रमण को देखने लगी। समुद्र जल की सारी बौछारें चारों ओर से उसकी आंखों को अंधा कर रही थी।
लहरों के थपेड़े उसे स्थिर नहीं रहने देते थे। वो बार बार अपना वक्ष ऊपर उठा अपने प्रियतम को निहार रही थी। एकाएक एक तरंग ने रावण को उछाला और फिर वही जलगर्भ में उसे ले गई। ये देख दैत्यबाला ने अपनी कमर में छुपा हुआ छुरा दांतों में दबाया और डुबकी ली। दुर्धर्ष प्रयास के बाद उसने रावण को पकड़ा। रावण मूर्छित था। उसने झट उसके बंधन काटे और वेग से धकेलती हुई लहरों के सहारे उसे ले चली। इसी समय एक काष्ठ फलक बहता हुआ उसके हाथ लग गया। उसने जोर लगाकर रावण के शरीर को उस पर टेक दिया और एक भुजा से उसे संभालती हुई और दूसरी से लहरों को काटती हुई वो महासागर से कठिन जीवन युद्ध करने लगी। थोड़ी देर में रावण की मूर्छा भंग हुई। इससे दैत्यबाला अत्यंत आशान्वित हो उसके बिल्कुल निकट आकर बोली, साहस कर रमण, और अपने भार को ठीक से इस काष्ठ फलक पर रख। रावण ने अपने भार को ठीक तरह काष्ठ फलक पर डाला, फिर एक हाथ से उसे निकट लाते हुए बोला, तूने मेरी प्राण रक्षा की है। हाँ, किंतु मातृचरण को खोकर एक ही क्षण में मुझे तू दिखाई पड़ा और मेरी माता भी। मैं एक ही की रक्षा कर सकती थी, सो मैंने तुझे ही सहायता दी। तू चेतन है, स्वस्थ है, मैं इससे प्रसन्न हूं। पर तू इन दानवों में कैसे आ फंसा रमण? तेरे ही लिए एक भांड मद्य पीने के लिए तेरा निमंत्रण था और तुझे हरण करने का भी मेरा आग्रह था। इसी से मैं तेरे ग्राम में आया था, पर जब देखा मेरे अभिसार को कोई और ही हर ले गया तो मैं संयत न रहा। मैंने दानवों का पीछा किया। तू तो रथी था, विरथ क्यों हुआ? रथ पर रहते क्या वो तुझे पराभूत कर सकते थे? पर वे सब तो विरथ थे। विरथ से रथ लेकर युद्ध करना मेरी मर्यादा नहीं। तेरे पराजय के शौर्य से मैं आनंदित हूं रमण। किंतु मुझे पराजित किया किसने? दानवेंद्र ने? नहीं, तूने। अच्छा, क्या आज? ना, उसी विजन वन में सरोवर के तीर पर। उसी की खीज उतारने तो तेरे ग्राम आया था। सो यहां तक साथ है। दैत्यबाला हंस दी। तूफान गर्जन तर्जन कर रहा था। लहरें आकाश पाताल एक कर रही थीं। पर ये जुगल वीर जलदेव को लातों से तिरस्कृत करते दिल की घुंडी खोलते जाते थे। अभी आगे भी साथ रहेगा, रावण ने लापरवाही से कहा। कब तक भला? इसका उत्तर तो पीछे इस जलदेव से रक्षा होने पर दिया जाएगा। अभी तू अधिक प्रयास न कर, काष्ठ फलक पर सहारा ले, चुपचाप तैरती चल, चिंता न कर। मुझे भय था कि अब तू कहां मिलेगा। एक क्षण भी मैंने तुझे नहीं भुलाया और अवकाश पाते ही तेरे लिए भागा आया हूं। तू वीर है रमण, किंतु आज रात ही कहीं जल समाधि हुई तो? मैं प्रसन्न हूं, हो जाए। नहीं, मेरा कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ। मैं इस दानव को चय किए बिना लौटूंगा नहीं। क्या तू इतना संपन्न है? ऐसी तेरी सामर्थ्य है? अभी बहती चल, अपने को डाल दे इस काष्ठ फलक पर और मेरे कंठ में डाल दे अपने भुज मृणाल। बस चिंता न कर। दोनों उस अगम महासागर में उस क्षुद्र काष्ठ फलक के सहारे तैरते जा रहे थे। आहत और अशक्त रावण थक गया था, पर उसका साहस अपूर्व था। इसी समय अचानक तरुणी ने चीत्कार करके कहा, रमण, वो काली वस्तु क्या है? देख। रावण ने सिर उठाकर देखा, बुनबुनाते हुए कहा, तरणी है। दोनों ने प्रयास करके तरणी को अधिकृत कर लिया। वो उलट गई थी। रावण ने उसे सीधा किया और स्वयं उस पर चढ़कर उसने तरुणी को भी खींच लिया और फिर गिर गए तरणी पर निश्चेष्ट, परस्पर संश्लिष्ट, आबद्ध, मूर्छित। समुद्र शांत था और तरणी जल तरंगों पर थिरकती अपनी राह पर जा रही थी, तीर की ओर।